अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास विच इज़ द नंबर सिस्टम, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि रियल नंबर्स के रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी बुक में तो नहीं लिखी हुई लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको एक्चुअल में बताओ कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, यानी जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि इसका आंसर है यस। और इसको जानने के लिए कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लें। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन को भी शो कर सकते हैं, -2 को भी, -1 को भी, और +2 को भी एंड +4 को भी। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो उनको हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, और जिनको नहीं भी लिखा जा सकता इवन के। तो रियल नंबर्स का जो सिंबल है वो आर होता है, और इसकी टाइप्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को इक्वल होता है एक्चुअल में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट आ जाता है। तो ये हमारे पास अभी तक के लिए रियल नंबर्स के बारे में डिटेल है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसकी एक फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि P एंड Q बिलोंग्स टू सेट Z एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी Q हमारे पास 0 नहीं हो सकता। इसको भी आपको पता होना चाहिए कि Q 0 फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता। लेट सपोज अगर हम इसको 2/0 करते हैं तो ये इट विल रिटर्न अस इन्फिनिट, और इन्फिनिट एक्चुअल में कोई नंबर नहीं होता, तो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। अगर कोई भी फ्रैक्शन होगी आपके पास और उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो आपका रियल नंबर नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसकी रैशनल नंबर की टाइप है। फर्स्ट टाइप, द नंबर्स विच कैन विच हैव फाइनाइट डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। फाइनाइट होता है लिमिटेड, लिमिटेड मीन जिसको हम काउंटेबल होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे 1/4 है तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.25। तो 2 तो हमारे पास काउंटेबल डिजिट्स हैं इसके डेसिमल पार्ट में, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। 8/25 है तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.32, और ये भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द डेसिमल पार्ट, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से 3/8 है विच इज़ 0.375, ये भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द डेसिमल पार्ट, तो ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर के मल्टीपल नेम्स होते हैं, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स विच नेवर एंड्स, लाइक जिसका डेसिमल नंबर सिस्टम कभी डेसिमल पार्ट कभी एंड नहीं होता, विच नेवर एंड्स। ओके, तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। नंबर्स विच कैन विच हैव रिपीटिंग पैटर्न इन द डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो 1/3 इट मीन 0.3। तो हमारे पास जब भी कोई रिपीटिंग पैटर्न आता है डेसिमल पार्ट में तो हम उसको इस तरह से शो करवा सकते हैं, यानी उसके डेसिमल पार्ट के ऊपर जो रिपीट हो रहा था उसके ऊपर हम बार शो कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 1/6 विच इज़ इक्वल टू 0.1666 एंड डॉट हमने शो कर दिए। अब एक्चुअल में 1 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रिकरिंग, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। और इसमें सिर्फ हमने 6 के ऊपर बार शो करनी, 1 के ऊपर बार शो नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 22/7
अब कुछ लोगों को पता होगा कि सर ये तो पाई की वैल्यू होती है, एक्चुअल में ये पाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, तकरीबन वैल्यू है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो 22/7 हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 3.142857, ये अपना पैटर्न क्या करती है, रिपीट करती है। तो जैसे हमने इसके ऊपर बार शो की हुई है। इसके बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे हमने रैशनल के बारे में पढ़ा था, विच कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म, तो इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। बाकी दोनों कंडीशन सेम है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर हमारे पास एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब भी हमें चेक करना हो कि क्या नंबर, जो डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, क्या रैशनल है या इरेशनल नंबर है, उसका सिंपल टेस्ट ये होता है कि उसका डेसिमल पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, प्लस आपका क्या होगा, वो नॉन रिकरिंग होगा, ना ही तो वो रिपीट होता होगा, ना ही वो एंड होगा। तो ये अभी तक की सारी डेफिनेशंस थी, जिसकी बेस पे हमने रियल नंबर्स को पता कर लिया, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स का पता कर लिया, उसकी दोनों टाइप्स, टर्मिनेटिंग का और रिकरिंग का। फिर हमने पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1 है 2.35, 35 एंड 35। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, विच मीन्स कि हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये 6 हैं टोटल, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होगा और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आती है 0.6, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसका मतलब होता है कि 0.666 और डॉट शो करते हैं कि ये हमेशा चलता जाएगा, यानी इन्फिनिट टाइम चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है रिकरिंग रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास √5 की वैल्यू जो होती है, विच इज़ 2.236067, और उसके सामने डॉट्स लगे हुए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट है। ये √5 शो करता है कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, और मैं आपको एक जनरल मेथड ही बताऊंगा इसका, कि आप चेक कर सकते हो कि ये हमेशा ही इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पैटर्न है और ना ही ये एंड हो रहा है। सेम हमारे पास √7 की वैल्यू है, विच इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रिटर्न करता है। ई वैल्यू है, जिसको यूलर नंबर भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2.7182, और ये भी कभी रिपीट नहीं होता, तो इट इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमारे पास पाई है, पाई इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब आप पाई को कंफ्यूज ना कीजिएगा 22/7 से, क्योंकि 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट होता है, इसमें एक हमारे पास क्या होता है, पैटर्न होता है, हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है सेवन्थ पार्ट, विच इज़ 5 प्लस √11। 11 एक्चुअल में प्राइम नंबर होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं 7 के केस में। ये प्राइम नंबर का जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपको इरेशनल नंबर ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास √3 प्लस √13 है। ये भी हमारे पास दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जिनका हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो कि हमारे पास इरेशनल नंबर ही रिटर्न करेगा। तो 15/5, ये काफ़ी ऑब्वियस है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन भी है और दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो ये कि हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज +2 माइनस √2, उसके बाद है 2 प्लस √2। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक फार्मूला a + b एंड a - b के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 - 2, विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जो कि अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस होगी फॉर द 2026 स्टूडेंट्स, और जिन्होंने 9th के एग्ज़ाम देने हैं। और मैं आपको इसके बाद इसकी पेपर स्कीम भी बता दूंगा, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते होंगे कि आप किस तरह से मिनिमम सिलेबस पढ़ के
आप इसके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2026 नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इजी साल है। इसमें इन्होंने इतना सिलेबस आपका कट करवा दिया हुआ है कि आप इजीली अपने मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो अगर आप कुछ ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो अभी से। तो आपके एग्ज़ाम्स में कुछ ही दिन रह गए, तो आपकी जो जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको वीडियोस के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू आप सॉल्व करें ताकि आप इजीली अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। थैंक यू सो मच। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कर लें लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।